धनबाद उपायुक्त और एसएसपी ने बाइक से किया कतरास क्षेत्र का दौरा। दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर जिला पुलिस ने कतरास क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार शामिल थे। कतरास क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण और शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने की अपील किया। देखें वीडियो में पूरी खबर। सुरक्षा व्यवस्था देखना है और मूल रूप से जो आगंतुक हैं उनको सुख सुविधा प्रॉपर मिले। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग बिजली, सड़क, पानी ये सब की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किए थे और अब जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए आज निकले हैं और साथ ही साथ सभी पूजा कमेटियों की समिति के अध्यक्ष सचिव इनसे कोशिश कर रहे हैं मिलने का, तो दोबारा भी आएंगे। और मूल रूप से है कि उनको जो अंडरटेकिंग दिया गया है वो पूरा करें और मॉनिटरिंग प्रॉपर रहे ताकि कोई इशू हो तो हम लोगों को तुरंत सूचना मिल सके। कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है अब और किसी भी तरह की सूचना आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। बस इतना ही। एक पंडाल एक होली में हुआ है, हादसा हुआ है, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए लास्ट कई वर्षों में देखा गया है कि इतनी बारिश कभी भी झारखंड में देखने को नहीं मिली थी और बारिश का अभी सीजन भी नहीं है, फिर भी लगातार बारिश हो रही है। आज ही थोड़ा शांति मिला है हम लोगों को, बट हम लोग जो अंडरटेकिंग भी दिए हैं और एक जो टीम बनाए उसमें अंचल अधिकारी, स्थानीय थाना प्रभारी और सभी कर्मियों को भी बोला गया और खासकर जो बड़े पंडाल वहाँ पर बिल्डिंग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई, जेई सभी को जाना है और सभी टेंट का स्ट्रेंथ टेस्टिंग करके उनको सर्टिफाई करना है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि कोई इशू नहीं होगा। हम लोगों ने बाद में स्पेशल निर्देश भी दिया है कि जितने मेला लगे हैं उनमें जो बड़े झूले हैं उन झूलों की भी एक बार जो है स्ट्रेंथ टेस्टिंग हो या फिर जांच हो या फिर एक ऑडिट हो, वो लोग कर ले सुरक्षा ऑडिट, ताकि कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं हो। और ये एक छोटी सी इंसिडेंट हो गई है तो ये हम सबके लिए अच्छा है, चेतावनी है। हम लोग सब लोग सभी पूजा कमेटी के अध्यक्ष और सचिव से अपील भी करते हैं कि इसी बहाने कृपया करके अपना जो भी इंस्टॉलेशन है, गेट है, फैब्रिकेशन है, बिजली का काम है, पंडाल है, उसका थोड़ा स्ट्रेंथ देख लें और अगर रीइंफोर्समेंट का जरूरत है तो जरूर समय से करा लें। कुछ मदद की जरूरत है तो जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। कोई भी ऐसी छोटी मोटी जरूरत पड़ती है तो कमेटी आके हमसे मांग भी कर सकती है। और अभी इस शांति समिति में भी कई ऐसी छोटी मोटी मांगे आई थी जिसको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं पूरा करने का। जरिया तालाब को ठीक करना हो या पार्क ग्राउंड का पेड़ कटवाना हो ताकि बिजली के तार से अलग हो जाए पंडाल, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग को शांति समिति में मिली थी, उसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्रेस मीडिया से भी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आएगा फोटो के साथ तो हम लोग करेंगे। साफ सफाई के लिए भी हम लोग लगातार निर्देश दे रखा है। आम लोगों से भी अपील है कि अगर ऐसा कोई साथ गंदगी मिलता है जो मेला जाने आने के रूट में है और उससे आगंतुकों को कठिनाई हो सकती है तो उसका फोटो खींच के आप कंट्रोल रूम के नंबर्स पर भेज सकते हैं। हम लोग क्यूआरटी बना कर रखें, क्विक रिस्पॉन्स टीम उसको जाकर उसको सफाई भी करेगी और कोई अन्य भी समस्या होगी लाइट वाइट की तो उसको भी ठीक करेगी। मेला को लेकर क्या गाइडलाइन है? मेला कितने दिन चलेगा? मजिस्ट्रेट की डिप्टेशन या इसको लेकर कुछ गाइडलाइन? नहीं, मजिस्ट्रेट में तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट है। फोर्स का डिटेल्स एसएसपी साहब देंगे और कुल जो मुझे पता है उसमें 8000 के आसपास फोर्स है जो एडिशनल पोस्टिंग हो रही है। और साथ ही साथ हम लोग चौकीदार को भी लगाए हैं, होमगार्ड को भी लगाए हैं और एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र को भी अपील किए हैं कि उनके यहाँ से वॉलंटियर्स आए। और मैनेजमेंट के लिए सभी पूजा कमेटी के लोगों को कहा गया है कि अपना भी वॉलंटियर्स की व्यवस्था रखें और सिविल ड्रेस में भी फोर्स रहेगा ताकि कोई उदंडता हो तो वो हम लोग को सूचना मिल सके। पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी जो है हम लोग सभी डीएसपी को उपलब्ध कराए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं और जहां कोई इंसिडेंट होने के चांसेस हैं उन जगहों पर मॉनिटरिंग रहेगी। और सबका सेंट्रल फीड जो है वो हम लोग कंट्रोल रूम में लिए हैं धनबाद में, ताकि सेंट्रली हम लोग एक एक सीसीटीवी का फीड देख सकें। और सभी पूजा कमेटी को भी कहा गया कि अपना अपना जो है सीसीटीवी लगा कर रखेंगे और उसका कंट्रोल रूम डेवलप करेंगे। आम जनों से क्या?
अपील तो बस इतना ही है कि खुशी का पर्व है, सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाएं और बहुत खुशी का मौका है। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्र की और विजयदशमी की। हम लोग बहुत अच्छे से पूजा निकालेंगे और बहुत अच्छे माहौल में रहेंगे। हम लोग भी अपने अपने सभी पदाधिकारियों से भी कहा है कि अपने अपने परिवार के साथ पंडाल घूमने जाएं, ताकि जो आम जनों के जैसा उनको भी एहसास हो कि क्या कमियां हैं, तो वो फिर उस पर जो है संज्ञान लेके उस पर काम भी कर सकें। मेला देखिए अभी नवरात्रा का फेस्टिवल चल रहा है, लोग उसको लेकर के लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जितने फोर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जिला के अलग अलग जगह पर कहाँ ड्यूटी करना है, वहाँ क्या समस्या हो सकती है, किस प्रकार से ड्यूटी करना है, सबका ध्यान रखा जाए। साथ में बड़े पदाधिकारी भी एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। लोग लगातार पंडाल में भी जाकर के देख रहे हैं कि क्या तैयारी जो दिशा निर्देश दिया गया था उसके अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है। उसी को लेकर के हम लोग आगे कर रहे हैं और ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से कोई श्रद्धालु कोई दिक्कत नहीं हो। आम जनों को क्या निर्देश दिया जाए कि प्रशासन क्या सपोर्ट करे आपको? बिल्कुल, देखिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि कोई भी आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही महान पर्व है तो अमूमन भीड़ तो होगी ही। बट आम जनों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग एकदम आइए, अच्छे से पूजा का आनंद लीजिए, मेला घूमिए, लेकिन कम से कम गाड़ियां लेके घर से निकले। अगर आपको बहुत दूर जाना है तभी गाड़ी लेकर के निकले, अन्यथा आराम से परिवार के साथ घर से बाहर निकलिए, पैदल टहलिए, एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक घूमिए और आनंद लीजिए। और अगर किसी को गाड़ी लेकर के निकलना जरूरी ही है तो डेफिनेटली पंडाल से कुछ दूर पहले ही जो निर्धारित स्थल है वहीं पर पार्किंग करें। लोगों की जनरली टेंडेंसी होती है कि एकदम पंडाल के पास तक जाकर के गाड़ी ले जाना है, उससे फिर पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। एक गाड़ी भी कहीं अगर बेतरतीब ढंग से लगा दी जाती है तो उसके बाद और गाड़ी लगाने के बाद लॉक करके लोग पूजा घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ कोई उपाय नहीं होता है, फिर क्योस हो जाता है। तो मेरा एकदम विनम्र निवेदन है लोगों से कि आप लोग के लिए व्यवस्था की जा रही है, हम लोग दिन रात इसी के लगे हुए हैं, तो आप लोग एकदम आइए, बढ़िया से आनंद लीजिए मेला का, लेकिन कोशिश कीजिए कि गाड़ी घर से लेके निकले ही ना, ताकि आपको भी और आपके साथ जितने अन्य लोग मेला घूमने आ रहे हैं उनको बहुत ही सुखद अनुभव रहे उनका। और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में पूरा जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं ये इंश्योर कराने के लिए कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुखद अनुभव रहेगा।